शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। ईश्वर ने हमें कई शक्तियाँ प्रदान की हैं। उनमें से एक है कल्पना शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इस शक्ति द्वारा हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इस कल्पना शक्ति द्वारा हम जंगल में मंगल कर सकते हैं। हमें ईश्वर ने ऐसी शक्ति प्रदान की है कि हमारी दशा कैसी भी हो, हम स्वयं को ईश्वर के चरणों में बैठा हुआ महसूस कर सकते हैं। थ्रू द पावर ऑफ द फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन हम ऐसा सोचें कि हम अपने प्रियतम, अपने प्रभु, अपने इष्ट देव के चरणों में बैठे हैं। फिर दुख कैसा, तकलीफ कैसी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सदा ईश्वर के रूबरू रहें। इससे अधिक जीवन में सौभाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती। हमें चाहिए कि अपने एक एक काम काज में, अपने एक एक वचन और विचार में हम स्वयं को ईश्वर के रूबरू समझें, और यह बात अभ्यास द्वारा ही संभव हो सकती है। फिर चाहे हम किसी भी हाल में रहें, दुख हमें छू नहीं पाएगा। जब हम अपनी चेतना को इस संसार से ऊपर उठाकर अपने प्रभु के श्री चरणों में लगा देते हैं, तब दुख हमें छू नहीं पाता। इस समय हमारी दशा क्या है? इस समय बाह्य बातें हम पर हावी हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं, हमें कितना रुलाती हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उन्हें बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है। उस समय यदि वे अपनी चेतना को ईश्वर के श्री चरणों में टिका कर रखें, तो कष्ट उन्हें छू भी नहीं पाएगा। फिर तो नरक भी उनके लिए स्वर्ग बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक आदमी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर गुरुदेव से कहा, मैंने कितने सारे पाप किए हैं, इसलिए ईश्वर मुझे नरक में भेजेंगे। उस समय गुरुदेव मुस्करा दिए और उसकी ओर देखकर कहा, मेरे प्रिय, क्या मैं तुम्हें अकेले ही नरक में जाने दूंगा? यदि ईश्वर तुम्हें नरक में भेजेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, गुरुदेव, यदि आप मेरे साथ नरक में रहे तो फिर नरक तो स्वर्ग बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सच है कि यदि नरक में हमारा दिलबर हमारे साथ है, यदि नरक में हमारा प्रभु, हमारा प्रियतम हमारे साथ है, तो फिर नरक कैसे रहेगा? नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। और यदि हम अपनी चेतना को ईश्वर के श्री चरणों में टिका कर रखें, तो हमारी दशा सदा के लिए ऐसी हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करो, खाने जैसी साधारण क्रिया या अन्य कोई भी कार्य करो, उसे तुम मुझे अर्पण कर दो, फिर दुख तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगा, तुम्हें कोई विकार भी नहीं सताएगा। देखिए,
यह कितनी अद्भुत अवस्था है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें बताया कि एक कृष्ण भक्त को जेल में डाल दिया गया। तब उस कृष्ण भक्त ने कहा कि मैं जेल में रहकर श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करूंगा तो जेल भी मेरे लिए मंदिर ही बन जाएगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ईश्वर के भक्तों को, कृष्ण के भक्तों को, भगवान के सेवकों को बार बार जेल भेजा गया है, पर भक्तों को तो जेल नहीं लगता, वे तो जेल को भी मंदिर बना देते हैं। मुझे याद आ रही है सन 1939 में गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कराची में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया। गुरुदेव को लंबी सज़ा सुनाई गई, पर अंग्रेज़ उन्हें ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख पाए, क्योंकि साधु वासवानी जी की सज़ा को सुनकर कराची के लोगों ने बलवा कर दिया। लोगों ने कहा, सरकार यह क्या कर रही है, एक संत को जेल में डाल दिया है। इसलिए सरकार ने उन्हें 4 दिन बाद ही जेल से रिहा कर दिया। पर उन 4 दिनों में जेल का वातावरण ही बदल गया। जेल के कैदियों को पता चल गया कि जेल में एक संत, एक सच्चे फकीर, एक सच्चे दरवेश आए हैं। जेल के चोर, डाकू, लुटेरे गुरुदेव के चरणों में नमन करने आए। कुछ कैदियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। जब वे गुरुदेव से मिलने आए तो उन्होंने कहा, खुदा ने हमारे लिए आपको इस जेल में भेजा है ताकि हम आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर चैन से मर सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव ने जेल में अपनी अद्भुत लीला दिखाई। काश आपने वो नज़ारा देखा होता जैसे मेरी इन आँखों ने देखा। जेल को एक मंदिर बन गया जहाँ सब मिलकर ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। हरि गुण गाना, राम गुण गाना। मूर्ख मनवाय तुत डोले, नैना खोए खोए, जो मन जपे हरि को निस दिन, सो मन हरि का हो। बंदे हरि गुण गाना, राम गुण गाना, 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 हरि गुण गाना, राम गुण गाना। बंदे हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना। क्या धरती पर लेकर आया, क्या धरती पर लेकर आया, क्या लेकर है जाना, ओ क्या लेकर है जाना। बंदे हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना,
हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना, हरि गुण गाना, राम गुण गाना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे कृष्ण भक्त की याद आ रही है। एक समय वह डाकू था। वह इतना बलशाली था कि अकेले ही 20 लोगों का सामना कर लेता था। वह लोगों को लूटता और उन्हें मारता था। ही वॉज अ टेरर टू द पीपल। लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। एक बार वह डाकू एक महात्मा के संसर्ग में आया। डाकू का नाम था चांद। चांद जब महात्मा के संसर्ग में आता है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। वह डाकू एक कृष्ण भक्त बन जाता है। वह महात्मा के चरणों में बैठकर श्री कृष्ण का पवित्र नाम जपने लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे। जब वह श्री कृष्ण का पावन नाम जपता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। कई बार तो नाम जपते जपते वह मूर्छित हो जाता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाम में बहुत शक्ति होती है। जैसे जैसे आप नाम जपेंगे वैसे वैसे आपका मन एकाग्र होने लगेगा। शुरू में बेशक मन भटकता है। कई लोग मुझसे कहते हैं, हम नाम कैसे जपें? हम नाम जपने बैठते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है। शुरू में बेशक मन भटकेगा। इस स्टेज से हम में से एक एक को गुजरना ही होगा। इसलिए आप नाम जपते रहें। धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा, क्योंकि नाम साबुन की तरह है। यह हमारे मन की मैल को धोता है। मन की चंचलता ही मन का मैल है। जैसे जैसे यह मैल धुलने लगता है वैसे वैसे मन एकाग्र होने लगता है। फिर तो नाम में ऐसा ध्यान लग जाता है कि हम अपनी सारी सुध बुध खो बैठते हैं। यू लूज योर कॉन्शियसनेस, यू एंटर into that super conscious state which the sages have called समाधि। फिर तो इंसान की समाधि लग जाती है। हाँ, तो वह डाकू महात्मा के श्री चरणों में बैठकर नाम जपने लगा। वह महात्मा की शरण में रहकर पुकारने लगा, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई मैं आया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह इंसान जो किसी संत की शरण लेता है। I think that is all that we have to do here on earth. हमें भी चाहिए कि हम किसी संत की शरण लें। वे हमें अपने आप
पार उतारेंगे। एक बार हम संत की शरण लेते हैं तो वे हमें कभी नहीं छोड़ते, वे सदा हमारे साथ रहते हैं। डाकू पर जब महात्मा की संगति का रंग लगता है तो वह अलग अलग स्थान जहाँ उसने लोगों को लूटा था वहाँ जाकर ढंढोरा पीटता है कि मैंने जिन जिन लोगों को लूटा है वे मेरे पास आए, मैं उनका धन उनका सामान लौटाना चाहता हूँ। लोग यह सुनते हैं पर एक भी आदमी उनके पास नहीं आता, क्योंकि लोगों को उसके पास जाने से डर लग रहा था। वे सोचते हैं अवश्य ही इस बात में उसकी कोई चाल है। चांद डाकू सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं यह चोरी का धन अपने पास नहीं रख सकता। वह 10 किश्तियां सामान से भरवाता है। उनमें से 2 किश्तियों में सोना चांदी और हीरे भरे थे। चांद वे सारी किश्तियां एक मंदिर में लेकर आता है, जिस मंदिर में उसके गुरु अक्सर जाया करते थे। मंदिर में आकर वह सारी चीज़ें गरीबों में बांटने लगता है। मंदिर के चारों ओर बैठे लोग खुश हो जाते हैं। पर एक दिन राजा के सिपाही उस डाकू को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उससे कहता है तुमने बहुत गुनाह किए हैं, अब बताओ तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। उस समय चांद निडरता से कहता है हे राजन, बेशक मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। उसका उत्तर सुनकर राजा चकित रह जाता है। राजा सोचता है यह डाकू इतना नम्र कैसे हो गया, यह कितना निडर है। राजा उलझन में पड़ जाता है। वह अपने सिपाहियों से कहता है फिलहाल तो इसे एक काल कोठरी में डाल दो, इसकी सज़ा हम बाद में तय करेंगे। सिपाही डाकू को एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ऐसी काल कोठरी जहाँ पता ही नहीं चलता था कि कब दिन निकला कब रात हो गई। पर चांद वहाँ भी बड़े आनंद में था। वह तो वहाँ पर भी अपने श्री कृष्ण का नाम जप रहा था, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस तरह समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। कई दिनों बाद अचानक एक दिन एक आदमी ने उसके पास आकर कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हें छुड़वाने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। मैं एक सुरंग खोद कर तुम्हारे पास पहुंचा हूं, आओ मैं तुम्हें उस सुरंग के रास्ते से बाहर ले चलता हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर चांद कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ ऐसा आनंद मिला है जो आनंद मुझे और कहीं नहीं मिला है। मैं इस आनंद में ही रहना चाहता हूँ। मेरे पिता से जाकर कहो कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगले दिन राजा उसे अपने दरबार में बुलाता है और उससे कहता है मैंने सोच लिया है कि तुम्हें सज़ा क्या मिलनी चाहिए। मैंने तय किया है कि एक मस्त हाथी तुम्हें अपने पैर से कुचल कर तुम्हें मार डाले। अब राजा के सिपाही उसे जंजीरों से बांधकर एक बड़े से मैदान में ले आते हैं। राजा और उसके दरबारी भी वहाँ आते हैं। मैदान के चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती है। चांद को मारने के लिए एक मस्त हाथी छोड़ा जाता है। हाथी चांद के पास आता है, चांद उसे सूंड से पकड़ लेता है। हाथी एकदम शांत हो जाता है। चांद की पकड़ में पता नहीं क्या जादू था कि हाथी वापस लौट जाता है। वह चांद को कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। यह देखकर
राजा को आश्चर्य होता है। वह सोचता है इस डाकू में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हाथी इसे बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया। राजा तुरंत चांद को आज़ाद करने का आदेश देता है। फिर राजा उससे पूछता है, चांद बताओ तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? मैंने तो तुम्हें काल कोठरी में बांध रखा था, जहाँ तुम्हें ढंग का खाना भी नहीं मिलता था, फिर भी तुम्हारे पास इतनी शक्ति आई कहाँ से? यह सुनकर चांद ने कहा, हे राजन, मेरी शक्ति का राज है कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे श्याम श्याम, श्याम श्याम हरे हरे। मैं सारा समय इसी मंत्र का जाप करता था। मुझे इस मंत्र से ही सारी शक्ति मिली है। मैं तो कृष्ण का दास हूँ। राजा यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह मन ही मन कहता है, मैं सोच रहा था यह तो कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई खूनी है, पर यह तो एक सच्चा भक्त है। अब राजा उसे अपने गले से लगा लेता है। उस समय राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चांद की पलकें भी भीग जाती है। वहाँ आए हुए सारे लोगों की आंखें भी भर आती है। तब चांद सब लोगों से कहता है, आओ सब मिलकर प्रभु का पावन नाम जपें। जब तुम प्रभु का नाम जपोगे तो तुम्हें जेल भी महल लगेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे श्याम श्याम, श्याम श्याम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे श्याम श्याम, श्याम श्याम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे श्याम श्याम, श्याम श्याम हरे। ओम शांति शांति शांति। साधु वासवानी और पूज्य दादा जेपी वासवानी के विचारों और प्रवचनों के संग्रह पुस्तकों, कैसेट्स और डीवीडीज के रूप में गीता पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित होते हैं। हमारे कुछ नवीन प्रकाशन हैं, किल फियर बिफोर फियर किल्स यू, स्वॉलो इरिटेशन बिफोर इरिटेशन स्वॉलोज यू, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, यू कैन मेक अ डिफरेंस, द 7 कमांडमेंट्स ऑफ भगवद गीता, ईश्वर तुझे प्रणाम, प्रार्थना की शक्ति। साधु वासवानी मिशन से अंग्रेजी भाषा में एक मासिक पत्रिका ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज प्रकाशित होती है, जिसका वार्षिक शुल्क है मात्र 20 रुपये। और अब हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए इस अमूल्य खजाने में से एक और नवीन रत्न, दिल का द्वार खोल, इस पत्रिका का वार्षिक शुल्क है मात्र 35 रुपये। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न पते पर संपर्क करें। गीता पब्लिशिंग हाउस, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र। टेलीफोन नंबर 020-400-64450, फैक्स नंबर 020-2612-7474, ईमेल g_ph@rediffmail.com, वेबसाइट www.sadhuvaswani.org।